Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Nadeem, Assistant Professor of Statistics. स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 22, चैप्टर नंबर 11, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम लेक्चर नंबर 22 में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4 to 5 डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का और इसका बी पार्ट। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन फाइंड करनी है। जब भी डिफरेंस बिटवीन टू मीन हो या डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन हो तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको दो पॉपुलेशन गिवन है। अब दोनों पॉपुलेशन में से पहले आपने सैंपल चूज़ करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं। फिर स्टूडेंट आप इन सैंपल का प्रपोर्शन फाइंड करेंगे और फिर आप इन प्रपोर्शन का डिफरेंस फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट एट द एंड आपने जो डिफरेंस फाइंड किया होगा इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले नोट करना है कि क्वेश्चन में हमारी पॉपुलेशन क्या है और इसमें से सैंपल का साइज़ कितना है और सैम्पलिंग टेक्निक विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट, हम इसके स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ ऑड नंबर इन ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज N1 is equal to 3 with replacement from a finite population consisting of values 4 and 5। अब स्टूडेंट, स्टेटमेंट में कहता है कि पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यूज़ 4 and 5, मीन के जो पहली पॉपुलेशन है उसमें यूनिट है 4 and 5 और यहाँ से सैंपल का साइज़ 3 है और सैम्पलिंग टेक्निक आपने क्या लगानी है, ये क्वेश्चन में लिखा है विद रिप्लेसमेंट। आगे स्टूडेंट, जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ द ऑड नंबर। अब इसका मतलब है कि पॉपुलेशन 1 में से हमने ऑड नंबर का प्रपोर्शन फाइंड करना है। द नंबर ऑफ द ऑड नंबर इन अ पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 1 में ऑड नंबर कितना है 1, तो K1 कितना आ जाएगा 1। अब प्रपोर्शन ऑफ द ऑड नंबर इन अ पॉपुलेशन पाई 1 किसके इक्वल आ गया, K1 ओवर कैपिटल N1। K1 आपका 1 है, कैपिटल N1, पॉपुलेशन में 2 यूनिट है तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। आपने 1 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आपके पास 0.5 आ गया। अब स्टूडेंट, इस पॉपुलेशन में से सैंपल कितने बनेंगे, विद रिप्लेसमेंट के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल कैपिटल N1 रेज टू पावर स्मॉल n1, कैपिटल N1 2 है, स्मॉल n1 3 है, 2 रेज टू पावर 3, आंसर किसके इक्वल आ गया 8। तो स्टूडेंट, हमने पॉपुलेशन 1 में से 8 सैंपल को ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट, ये आपने जो सैंपल ड्रॉ करने हैं ये आपके पास हैं विद रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, ये हमने पहले भी आपसे मेथड डिस्कस किया था। आपके पॉसिबल सैंपल कितने हैं 8, आपकी पॉपुलेशन में यूनिट कितने हैं 2, तो आपने पॉसिबल सैंपल को पॉपुलेशन यूनिट पे डिवाइड करना है, पॉपुलेशन साइज़ पे। तो पॉपुलेशन साइज़ आपका 8 है, 8 को 2 पर डिवाइड किया 4, तो आपने स्टूडेंट पहले कॉलम में हर यूनिट को 4 टाइम लिखना है। तो स्टूडेंट, आपकी पॉपुलेशन में 2 यूनिट है 4 and 5, पहले आपने 4 को 4 टाइम लिखा और फिर आपने 5 को भी कितने टाइम लिख दिया 4। ये 4 हमने क्यों, पॉपुलेशन पॉसिबल सैंपल को पॉपुलेशन साइज पर डिवाइड करना है। पॉसिबल सैंपल 8 है, 8 को आपने 2 पर डिवाइड किया 4 आया, पहले कॉलम में हर यूनिट को 4 टाइम लिखा। अब जो स्टूडेंट 4 आंसर है इसको अगेन आपने पॉपुलेशन पर डिवाइड किया तो 4 को 2 पर डिवाइड किया, अब 2 आ गया। अब आपने स्टूडेंट सेकंड कॉलम में हर यूनिट को 2 टाइम लिखना है, 4 को 2 टाइम, फिर 5 को 2 टाइम। अब आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड तक आएंगे, मीन के फिर 4 को 2 टाइम और फिर 5 को 2 टाइम। अब थर्ड कॉलम के लिए स्टूडेंट आपके पास आंसर है 2,
अगेन इसको पॉपुलेशन साइज पर डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 1 आएगा। अब आपने थर्ड कॉलम में हर यूनिट को 1 टाइम लिखना है, तो 4 5। फिर आप इसको रिपीट करें, यहाँ स्टूडेंट 4 आएगा, ये जहाँ मेरे अब ये कर्सर आज शो हो रहा है, यहाँ 4 5 4 5 4 एंड 5। तो स्टूडेंट उसके बाद आपने इसका प्रपोर्शन फाइंड करना है। अब अगर आप इसका प्रपोर्शन ऑड नंबर का फाइंड करना चाहें, इसमें कोई ऑड नंबर नहीं है, तो 0/3 आंसर 0 आ गया। इसमें एक ऑड नंबर है 1/3 आंसर 0.33। इसमें दो ऑड नंबर है 2/3 आंसर ये 0.33 आ जाएगा। और इसमें कितने ऑड नंबर हैं स्टूडेंट, इसमें अगर 2 ऑड नंबर है तो 2/3 0.67। इसी तरह इसमें एक ऑड नंबर है 1/3 आ जाएगा। इसमें दो ऑड नंबर हैं 2/3। ये 3 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, आपके सैंपल में 3 यूनिट हैं और ऊपर कितने आएंगे जितने ऑड नंबर हैं, तो इसका भी आंसर 2/3 और ये लास्ट वाले का 3/3 आएगा, तो इसका आंसर 1 आ गया। जी स्टूडेंट, अब इसकी सेकंड पॉपुलेशन जो है क्वेश्चन में, इसके स्टेटमेंट को दोबारा देख लेते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट में है, सिमिलरली लेट P2 रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ ऑड नंबर in a random sample of size 2 with replacement from another finite population consisting of values 2, 3 and 6। अब स्टूडेंट सेकंड पॉपुलेशन में से प्रपोर्शन ऑड नंबर का फाइंड करना है। सैम्पल का साइज़ 2 है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, जबकि पॉपुलेशन में यूनिट आपके पास क्या है 2, 3 एंड 6। अब उसके बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट में एज्यूमिंग दैट 72 पॉसिबल डिफरेंस P1 माइनस P2। अब स्टूडेंट कह रहा है कि जो आपने डिफरेंस का टेबल फाइंड करना है उसमें 72 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी और इक्वली लाइकली टू अकर, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2 एंड वेरीफाई दैट mu P1 minus P2 is equal to pi1 minus pi2, sigma square P1 minus P2 is equal to pi1 into 1 minus pi1 over n1 plus pi2 1 minus pi2 over n2। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पॉपुलेशन क्या है 2, 3 एंड 6 और इसमें से सैम्पल साइज 2 के ड्रॉ करने हैं, जबकि सैम्पलिंग टेक्निक क्या है विद रिप्लेसमेंट। अब इस पॉपुलेशन में 2, 3 एंड 6 ये सैम्पल साइज 2 है, पॉपुलेशन में 3 यूनिट हैं, तो कैपिटल N2 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ द ऑड नंबर इन अ पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन में ऑड नंबर कितना है 1। अब प्रपोर्शन ऑफ द ऑड नंबर इन अ पॉपुलेशन क्या आ जाएगा pi2 K2 ओवर N2। K2 आपका 1 आ गया, N2 आपके पास 3 आ गया, तो 1/3 0.33। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स n2 रेज टू पावर स्मॉल n2 आपके पास 3 है, स्मॉल n2 आपके पास 2 है, 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट ये आपके पास 9 सैम्पल बनते हैं। जितने पॉसिबल सैम्पल हो इसको आपने किस पे डिवाइड करना है, पॉपुलेशन साइज पे। तो 9 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर 3 आ गया। मीन के पहले कॉलम में हर यूनिट को 3 टाइम लिखना है। ये देखें स्टूडेंट, 2 को 3 टाइम लिखा, फिर आपने 3 को 3 टाइम लिखा और फिर आपने 6 को 3 टाइम लिख दिया। अब उसके बाद आपने आंसर आया है 3। अब इसको अगेन आपने पॉपुलेशन साइज पे 3 पे डिवाइड किया। पहले 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3 आ गया। पहले कॉलम में हर यूनिट को 3 टाइम लिखा। अब जो आंसर 3 है इसको अगेन 3 पे डिवाइड किया पॉपुलेशन साइज पे, तो आंसर 1 आ गया। अब सेकंड कॉलम में हर यूनिट को 1 टाइम, 2, 3, 6। अब इसको 1 टाइम लिखा गया, फिर 2 को 1 टाइम, 3 को 1 टाइम, 6 को 1 टाइम, इस तरह आपने लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने इसका प्रपोर्शन फाइंड करना है P2। तो पहले का आ गया। अब इसमें कोई ऑड नंबर है नहीं, 0/2 मीन 0 आ गया। 1 ऑड नंबर है 1/2, 0/2, 1/2, दोनों ऑड नंबर है 2/2, 1 आ गया। यहाँ 1/2, 0/2, 1/2 एंड 0/2। अब स्टूडेंट इसका आपने डिफरेंस फाइंड करना है। ये जो अभी आपने सैम्पल के प्रपोर्शन फाइंड किए हैं, आपने स्टूडेंट P2 यहाँ लिखा, तो P2 के जितने प्रपोर्शन है वो आपने यहाँ लिखने हैं। ये देखें, मैं आपको ये स्क्रीन से बता देता हूँ। अब ये P2 के प्रपोर्शन है, ये वाले, ये 5 ये हैं और 4। अब इसमें सबसे छोटा प्रपोर्शन 0 है और कितने टाइम है 4 टाइम है, तो 0 0 0 अरेंज करके लिख लें। उसके बाद 0.5
और एंड पे 1 आ गया। अब स्टूडेंट ये P1, ये जो अभी आपने सैम्पल इसी पेज पे आपने ड्रॉ किए हुए ये वाले, अब आपने इसमें सबसे छोटा 0 है, फिर 0.33 है, फिर 0.67 है और आखिर में 1 है। तो ये जितने टाइम है ये आपने उतने टाइम इस टेबल में लिख दिया। तो ये स्टूडेंट आपके सामने लिखा है 0, 0.33, 0.67 और 1। अब आपने डिफरेंस P1 में से P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P1 की एक वैल्यू चूज़ कर लें 0। अब P2 की वैल्यू 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब 0 में से 0.5 माइनस किया तो माइनस 0.5, 0 में से 0.5 माइनस किया तो माइनस 0.5, 0 में से 0 माइनस किया तो माइनस 0.5 और इसके लिए भी माइनस 0.5 और 0 में से 1 माइनस किया तो माइनस 1 आ गया। अब स्टूडेंट P1 की सेकंड वैल्यू है 0.333, इसमें से 0 माइनस किया सेम नंबर, 0 माइनस किया वही आ गया, 0 माइनस किया सेम नंबर, 0 माइनस किया। अब 0.33 में से 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस में नंबर आ गया माइनस 0.167। तो इसी तरह इसके लिए भी सेम आ गया, इसके लिए भी और 0.5। अब 0.33 में से 1 माइनस किया तो माइनस 0.667। अब स्टूडेंट 0.33 के ये नंबर इसके लिए भी सेम आएंगे, इसके लिए भी। अब आपने अगला नंबर लिया 0.667, इसमें से 0 माइनस किया तो 0.667, इस 0 के लिए भी सेम आ गया, इसके लिए भी सेम आ गया, इसके लिए भी सेम। अब 0.667 में से 0.5 माइनस किया तो 0.167, इसी तरह इसके लिए भी 0.167, इसके लिए भी सेम आएगा, इसके लिए भी। और अगर 0.667 में से 1 माइनस किया तो माइनस 0.333। अब स्टूडेंट इसके लिए भी सेम आ जाएगा, ये नंबर भी सेम है। तो अब उसके बाद 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 आ गया। अब 1 माइनस 0.5 0.5, तो ये सब के साथ 0.5। अब 1 माइनस 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0। अब स्टूडेंट आपने करना ये है, इसके बाद नेक्स्ट आपने ये जो डिफरेंस फाइंड किए हैं, तो ये डिफरेंस का टेबल दोबारा देख लेते हैं। इसमें 72 डिफरेंस है। कैसे पता चलता है? इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया 72, मीन के टेबल के अंदर 72 डिफरेंस है। अब आपने ये 72 डिफरेंस की यहाँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। उस टेबल के अंदर सबसे छोटा डिफरेंस -1 है, उससे बड़ा -0.667 है, उससे बड़ा -0.5 है, उससे बड़ा -0.33 है, उससे बड़ा -0.167 है, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0.167, फिर 0.33, फिर 0.5, फिर 0.67 एंड 1। अब स्टूडेंट उस टेबल के अंदर आपने देखना है -1 कितने टाइम है, जितने टाइम है उतने टाइम टैली कर लें, जितने टाइम टैली होगा वही फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर आपने इस नंबर को टैली किया तो इसके 3 टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी। आपने स्टूडेंट टैली करने के बाद ये फ्रीक्वेंसी लिख ली, और फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? टोटल पॉसिबल डिफरेंस के। और टोटल पॉसिबल डिफरेंस कितने हैं? 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 72। तो फ्रीक्वेंसी का सम आपका 72 ही आना चाहिए। अब आपने f ऑफ P1 माइनस P2 कैसे फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को सम पे डिवाइड करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 72, 3 डिवाइडेड बाय 72, 4 डिवाइडेड बाय 72, 3 डिवाइडेड बाय 72 एंड सो ऑन। ये डिफरेंस आपने सारे यहाँ डिवाइड करके लिख दिए। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना था इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। तो म्यू P1 माइनस P2 किसके इक्वल है? समेशन P1 माइनस P2 इंटू एफ P1 माइनस P2। अब ये कॉलम बना के समेशन का मतलब है कि आप इसका सम फाइंड करेंगे। अब आपने इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया P1 माइनस P2 इंटू एफ ऑफ P1 माइनस P2। इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम बनेगा। तो -1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 बाय 72, -0.667 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -2 बाय 72, -0.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -2। इस तरह ये बाकी नंबर भी मल्टीप्लाई करके ये पूरा कॉलम बन जाएगा। जब ये कॉलम बन जाए तो स्टूडेंट आपने क्या करना है? इसका सम करना है। अब इनके बटे में सब में सेम नंबर है 72, तो सम में भी 72 आएगा। अब ये नंबर ऐड कर लें
4 8 2 4 2 -2 -1 -2 -2 -1। अगर आप इनको ऐड करें तो 12 आ जाएगा। 12/72 इसका आंसर आ गया। तो इसको आपने इस समीशन की जगह पे पुट किया और डिवाइड किया तो 0.167। अब स्टूडेंट आप इसका वेरिएंस फाइंड करना चाह रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू समेशन P1 माइनस P2 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ P1 माइनस P2 आ जाएगा। अब माइनस जो मीन फाइंड किया उसका यहाँ स्क्वायर लेके माइनस करें तो मीन आपने फाइंड किया 0.1667। तो देखें इसकी वैल्यू पुट करके इसको स्क्वायर ले लिया। अब स्टूडेंट ये कॉलम बनेगा P1 माइनस P2 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ P1 माइनस P2। ये कॉलम कैसे बनेगा? अगर हमने इस कॉलम को दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर दिया? P1 माइनस P2 से। फिर देखिएगा इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने से P1 माइनस P2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब -1 को -1 से किया 1/72 माइनस 0.667 को -2 से मल्टीप्लाई किया 1.334 डिवाइडेड बाई 72। अब -0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह ये वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा गया। इसी तरह इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर। तो ये पूरा कॉलम आपके पास बन जाएगा। अब स्टूडेंट जब ये कॉलम आपके पास कंप्लीट हो जाए तो इसका सम करें 16/72। आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि ओवर में लिखें। इस नंबर को आपने यहाँ पुट किया, डिवाइड किया और इसका स्क्वायर इसमें से माइनस किया तो आंसर आ गया 0.194। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने इसकी करनी है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई1 माइनस पाई2। अब आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 0.167। पाई1 कितना है 0.5, पाई2 कितना है 0.33। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें तो वही आंसर आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो मीन के पहली प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई होगी। अब स्टूडेंट आपने करना यह है कि सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 का आंसर आपने फाइंड किया हुआ है 0.194। अब आपने पाई1 पाई2 की वैल्यू को राइट पे पुट कर दिया और इनको माइनस करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया। माइनस करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी और हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट। अब स्टूडेंट उसके बाद हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये उसी को ये रिपीट हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट प्रपोर्शन का एक और क्वेश्चन भी आपके पास है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास है 5 का ए पार्ट। लेट P1 represent the proportion of even number in a random sample of size 2 without replacement from a finite population consisting of values 4, 6 and 9। अब आपके पास फर्स्ट पॉपुलेशन है 4, 6 एंड 9, सैम्पल का साइज़ 2 है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है और जबकि प्रपोर्शन यहाँ किसका फाइंड करना है? इवन नंबर का। तो पहले हम इसको डील करते हैं। पॉपुलेशन 4, 6 एंड 9, पॉपुलेशन साइज़ 3 आ गया, इसमें 3 यूनिट हैं 1, 2 एंड 3। सैम्पल का साइज़ क्वेश्चन में गिवन था। इवन नंबर आपने पॉपुलेशन में देखे कितने इवन नंबर हैं? 4 एंड 6, मीन के ये 2 इवन नंबर आ गए। प्रपोर्शन ऑफ द इवन नंबर इन पॉपुलेशन पाई1 किसके इक्वल है? K1 ओवर कैपिटल N1। K1 अभी आपने फाइंड किया 2 आ गया, कैपिटल N1 3 है, 2/3 आंसर 0.667 आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस पॉपुलेशन में से कितने सैंपल बनेंगे? पॉसिबल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला है कैपिटल N1 इंटू कैपिटल N1 माइनस 1। ये विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला है। अगर विद रिप्लेसमेंट हो तो कैपिटल N1 की पावर स्मॉल n1 लिखा जाएगा। अब आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया कैपिटल N1 और इसमें से 1 माइनस करके मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 आ गया। पॉपुलेशन 2 में 2, 3 एंड 5। अब पॉपुलेशन साइज 2, 3 बन गया, सैम्पल का साइज़ 2 आपको गिवन है, इवन नंबर आपके पास कितना है? K2 आपके पास 1 आ गया। ये कहाँ गिवन है? ये स्टेटमेंट है लेट P2 रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ इवन नंबर इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अनदर फाइनाइट पॉपुलेशन
consisting of values 2, 3 and 5. Assuming that 36 possible difference P1 minus P2 are equally likely to occur, construct the sampling distribution of P1 minus P2 and verify that. वेरीफाई में पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई हैं, इसको हमने वेरीफाई करना है। अब स्टूडेंट सेकंड पॉपुलेशन जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 2, 3 एंड 5 और इसका साइज़ 1, 2 एंड 3 और सैम्पल का साइज़ कितना है 2 और इसमें इवन नंबर कितने हैं 2 कितने टाइम है 1 टाइम। प्रपोर्शन ऑफ इवन नंबर क्या है K2 ओवर कैपिटल N2, तो K2 आपका 1 है, कैपिटल N2 आपका 3 है, तो 1/3। अब पॉसिबल सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या बनेंगे कैपिटल N2 इंटू कैपिटल N2 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 आंसर 6। अब इसमें से भी 6 सैम्पल हैं और पहले में से भी 6 सैम्पल। तो स्टूडेंट अब आपने 6 सैम्पल नोट करने हैं। ये पॉपुलेशन 1 के सैम्पल हैं जिस पे अभी कर्सर नज़र आ रहा है और ये पॉपुलेशन 2 के। अब पॉपुलेशन 1 में यूनिट आपके पास कौन कौन से हैं, ज़रा थोड़ा सा, हाँ जी 4, 6 एंड 9। आपके स्टूडेंट पॉसिबल सैम्पल हैं 6। आपने पॉसिबल सैम्पल को पॉपुलेशन साइज़ पे डिवाइड किया तो 6 डिवाइडेड बाई 3 आंसर 2 आ गया। आपने हर यूनिट को 2 टाइम लिखना है, 4 को 2 टाइम लिखा, फिर आपने 6 को 2 टाइम लिखा, फिर आपने 9 को 2 टाइम लिख दिया। अब स्टूडेंट आप 4 के साथ लिखना चाह रहे हैं तो 4 इसमें इग्नोर करें। कौन से 2 यूनिट है 6 एंड 9, तो ये दोनों लिख दें 6 एंड 9। अब किसके साथ लिखना चाह रहे हैं 6, तो 6 को इग्नोर किया। अब कौन सा यूनिट है 4 एंड 9, तो 4 एंड 9। अब किसके साथ लिखना चाह रहे हैं 9, तो 9 इग्नोर किया, तो 4 एंड 6 बचे, तो आपने 4 एंड 6। अब इसमें प्रपोर्शन ऑफ इवन नंबर, इसमें दोनों इवन नंबर हैं 2/2 आंसर 1 आ गया। इसमें एक इवन नंबर है आंसर 1/2, इसमें 2 इवन नंबर है आंसर 2/2 1 आ गया। इसमें एक इवन नंबर है आंसर 1/2, इसमें एक इवन नंबर है आंसर 1/2 और इसमें एक इवन नंबर है आंसर 1/2। अब आपने पॉपुलेशन साइज 2 से भी साइज 2 के सैंपल ड्रॉ करने हैं। पॉसिबल सैंपल कितने हैं 6। आपने स्टूडेंट इस 6 को पॉपुलेशन साइज पर डिवाइड किया। पॉपुलेशन साइज आपके पास 3 है, 6 डिवाइडेड बाई 3 आंसर कितना आ गया 2। अब आपने पॉपुलेशन के हर यूनिट को 2 टाइम लिखना है। 2 को 2 टाइम लिखा, फिर 3 को 2 टाइम और फिर 5 को 2 टाइम। अब स्टूडेंट आप 2 के साथ लिखना चाह रहे हैं तो 2 को इग्नोर करें, 3, 5 आ गया, 3 और 5 लिख दिया। अब 3 के साथ लिखना चाह रहे हैं तो किसको इग्नोर करेंगे 3 को, तो क्या यूनिट है 2 एंड 5, तो इसमें 2 एंड 5 लिख दिया। अब आप 5 के साथ लिखना चाह रहे हैं तो 5 को इग्नोर किया और इसके साथ यूनिट लिखेंगे 2 एंड 3। अब इसमें इवन नंबर का प्रपोर्शन है, एक इवन नंबर है 1/2, एक इवन नंबर है 1/2, एक इवन नंबर है 1/2, कोई इवन नंबर नहीं है 0/2, एक इवन नंबर है 1/2 और इसमें 0/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास प्रपोर्शन आ गया। अब आपने स्टूडेंट इसका टेबल बनाना है। अब यहाँ P1 इस तरफ लिखने हैं और इस तरफ P2 अरेंज करके। तो P1 में देखें प्रपोर्शन 1/2 4 टाइम है, पहले 4 टाइम आ गया, फिर 1 कितने टाइम है 2 टाइम, तो ये 1 आ गया। अब इसमें 0 पहले, फिर 2 टाइम 0, फिर 3 टाइम 1/2, 1/2 और 1/2। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है कि इनका प्रपोर्शन फाइंड करना है। पॉसिबल डिफरेंस प्रपोर्शन के P1 माइनस P2, मीन के P1 में से P2 को माइनस करना है। P1 की एक वैल्यू ले लें। अब P1 आपने यहाँ लिखा, P1 की एक वैल्यू ली 1/2, 1/2 में से P2 माइनस करें, 1/2 माइनस 0, 1/2, 1/2 माइनस 0, 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0, तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी और इसके। अब ये 1/2 के लिए वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है इस 1/2 के लिए बाकी सब के लिए सेम। अब आपने P1 की एक वैल्यू चूज़ की 1, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये भी 1/2 है, तो इन सब के लिए सेम। जो इस नंबर के लिए आंसर है वो इसके लिए आ जाएंगे। अब इसमें ये पॉसिबल डिफरेंस है जिसको अभी हमने हाईलाइट किया है। तो ये पॉसिबल डिफरेंस की आपने क्या बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट ये पॉसिबल डिफरेंस में आपके पास कौन सा नंबर है, एक आपके पास 1/2 है, एक आपके पास 0 है और एक 1।
अब स्टूडेंट आपने इस टेबल के अंदर जो नंबर है इसको टैली करना है। तो टैली करने का वही प्रोसीजर है, नंबर देखें, लाइन लगा दें, नंबर देखें, लाइन। जहाँ 4 लाइनें हो जाएं, 5वीं के लिए उसको क्रॉस करें, फिर शुरू हो जाता है, फिर आगे शुरू कर दें, थोड़ा सा ब्रेक दे के 1 2 3 4 हो जाए, 5वीं के लिए क्रॉस। तो इस तरह जब ये टैली पूरा हो जाए, अब ये टैली काउंट करें 1 2 3, तो मीन के 5 5 10 15 और 16, तो ये भी 16 और ये आपके पास 4। अब फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा पॉसिबल डिफरेंस के, और पॉसिबल डिफरेंस इस टेबल के अंदर कितने थे 36। अब f ऑफ P1 माइनस P2 का मतलब है f की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करें। तो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू है 16, तो 16 बाई 36, 16 बाई 36 4 बाई 36। अब स्टूडेंट आपने इसका फाइंड करना है मीन। तो म्यू P1 माइनस P2 किसके इक्वल है, समेशन P1 माइनस P2 इंटू एफ ऑफ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगी 1/3। अब ये 1/3 कैसे आंसर आया, आपने P1 माइनस P2 के कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया F के साथ। अब इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 16 से मल्टीप्लाई हुआ 16 आएगा, 2 को 36 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 8/36। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया 4/36। अब इस कॉलम का सम फाइंड करें तो 12/36 आएगा, मीन के 1/3 आ गया। तो म्यू P1 माइनस P2 का फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये कॉलम बना के समेशन हमने जब किया तो इसका आंसर आ गया 1/3। अब स्टूडेंट वेरिएंस के लिए फार्मूला सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू समेशन P1 माइनस P2 का स्क्वायर एफ ऑफ P1 माइनस P2 माइनस म्यू P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर। तो ये जो मीन आपने फाइंड किया 1/3 इसका स्क्वायर आ गया। अब ये कॉलम बनाना है P1 माइनस P2 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ P1 माइनस P2, और जब ये कॉलम बन जाए तो फिर समेशन का मतलब है इसका सम फाइंड करना है। अब ये जो कॉलम बना हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर दें अगेन P1 माइनस P2 से, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें 1/2 को 8/36 के साथ, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 और 2 को 36 से किया 72 और इसको कैंसिल किया तो ये आ गया। अब अगर आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/36 के साथ तो आंसर 4/36। ऐड करने से आंसर आ गया 8/36 और सिंप्लीफाई करने से आ गया 2/9। अब आपने यहाँ 2/9 लिखा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ गया, एलसीएम लिया तो ये आंसर आ गया 1/9। अब स्टूडेंट आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या थी, म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई1 माइनस पाई2। तो म्यू P1 माइनस P2 का आंसर ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1/3। पाई1 का आंसर आपने फाइंड किया था 2/3, ये स्टार्ट में किया था, और पाई2 का आंसर है 1/3। अगर आप इनके एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, मीन के ये प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई हो गई। अब सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई1 इंटू 1 माइनस पाई1 कैपिटल N1 माइनस N1 ओवर कैपिटल N1 माइनस 1, और इसी तरह पाई2 के लिए फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, पाई1 की, N1 की और कैपिटल N1 की वैल्यूज़ पुट करने के बाद इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो एट द एंड आप इसमें देखेंगे कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर कितना आ गया 2/18, मीन 1/9। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, मीन के ये प्रॉपर्टी भी आपके पास वेरीफाई हो गई। अब स्टूडेंट उसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। स्टूडेंट जैसे हमने पहले लेक्चर्स में जब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप सिंगल मीन पढ़ी थी, सिंगल सैम्पल मीन, तो आपको बताया था कि सिंगल सैम्पल मीन का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जबकि डबल मीन का या डिफरेंस बिटवीन टू मीन का क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में आता है। अब स्टूडेंट सिमिलरली प्रपोर्शन में जो सिंगल प्रपोर्शन है उसका क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, और जो डबल प्रपोर्शन है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, ये क्वेश्चन आपका किस में आने के ज़्यादा चांस है, प्रैक्टिकल में। पेपर में आने के चांस है लेकिन इंतहाई कम है, जबकि प्रैक्टिकल में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं।
अब इसका ये जो बी पार्ट है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विद द मंथली इनकम ऑफ ₹1000 और मोर इन अ सिटी ए एंड सिटी बी इज़ 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ स्टूडेंट बात की जा रही है सिटी ए और सिटी बी, और यहाँ कोई फैमिलीज़ हैं, आपने चेक करना है कि ऐसी फैमिली जिनकी इनकम क्या है 1000 और मोर है, मंथली इनकम यहाँ तो 1000 है या उससे ऊपर है। तो दो सिटी का डाटा है, सिटी ए में से 25% है और सिटी बी में से 20%। तो आप स्टूडेंट जब भी प्रपोर्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो परसेंटेज है या पॉइंट में नंबर होता है यही आपका प्रपोर्शन होता है। तो आप इसमें देखें कि ये आपका पूरे सिटी की बात हो रही है, पूरा सिटी हमारा क्या बन जाता है पॉपुलेशन, और सिटी में से जो लोग हम सिलेक्ट करेंगे जिनसे हम मिलेंगे वो सैम्पल। तो ये हमें प्रपोर्शन गिवन है पूरे सिटी का, सिटी ए का। तो सिटी ए को हमने 1 रखा, पाई 1 किसके इक्वल है 25%, 25/100 तो 0.25 आ गया। अब सिटी 2 में से 20% है तो 20/100 लिखेंगे तो 0.20 या 0.2 लिखें। अब उसके बाद इफ़ ए रैंडम सैम्पल ऑफ 100 फैमिलीज इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज 2 सिटीज़। अब स्टूडेंट ये दोनों सिटी में से सैम्पल आपने 100 का सिलेक्ट किया। जो सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, वो आपके सैम्पल हैं। तो n1 भी आपका 100 है, n2 भी 100 है। आगे इसमें कहता है एंड द प्रपोर्शन ऑफ द फैमिली अर्निंग ₹1000 और मोर इन 2 सैम्पल्स आर कंपेयर्ड। आगे व्हाट इज़ द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2। आपने P1 माइनस P2 का मीन फाइंड करना और स्टैंडर्ड एरर। तो म्यू P1 माइनस P2 किसके इक्वल है पाई 1 माइनस पाई 2। पाई 1 और पाई 2 का आंसर गिवन है, पुट करके माइनस किया तो आंसर आ गया 0.05। अब स्टैंडर्ड एरर P1 माइनस P2, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू स्केयर रूट पाई 1 इंटू 1 माइनस पाई 1 ओवर n1 प्लस पाई 2 इंटू 1 माइनस पाई 2 ओवर n2। आपने स्टूडेंट इसमें पाई 1 की वैल्यू पुट कर दी, n1 की, पाई 2 की और n2 की, इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो इस सारे का आंसर डायरेक्ट हमने लिख दिया 0.059। स्टूडेंट होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हौसला अफजाई हो। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ एंड होता है। स्टूडेंट आप हमारे चैनल को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।